आपको बता दें, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इनके साथ इस लक्ष्मीनगर कार्यालय में हैं। एक संगठन का विस्तार हो रहा है और किस सोच के साथ हो रहा है, बहुत सही लोग मेरे साथ मौजूद हैं। राजपूत जी बताएं, किस सोच के साथ इस संगठन का विस्तार हो रहा है, देश की परिकल्पना आप लोग कैसे तय करेंगे? देखिए, हमारा समाज आज जो राजनीतिक भागीदारी, प्रजातंत्र के अंदर भागीदारी जिसकी जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज हमारा समाज सोया हुआ था, उसको जगाने के लिए हमारी संस्था लगातार पिछले 25 सालों से काम कर रही है। आज दिल्ली में जो पूरे देश में प्रचार प्रसार के बाद आज दिल्ली को जगाने के लिए हमारी संस्था ने कदम उठाया है। ये पिछले कई मीटिंग हो चुकी है, उनमें हमारे जो पदाधिकारी स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। और हम लोग जो हमने संकल्प लिया था 2008 में कि महाकुंभ से महासागर की ओर चलना है, तो यहाँ हम एक संख्या बल शक्ति दिखा करके राजनीतिक भागीदारी मिलेंगे और अपना सरकार और सत्ता में भी नेतृत्व दिखाएंगे। आपकी पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? हमारे समाज का जो उद्देश्य है वो हमारी पार्टी के साथ है। विकास का काम है। पहले हम समाज का विकास भी करेंगे और देश के विकास में भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो एक शोध का होता है, शोध में हमारी संस्था में भी नाम है और हमारी पार्टी में भी। स्वर्णकार समाज देश में बहुत मायने रखता है। अगर बात करें तो आप लोग अगर कहते हैं 60% आबादी टोटल हो जाती है, तो उसमें स्वर्णकार समाज का योगदान रहता है। तो आप सरकार को ये प्रेरित करेंगे कि आपके संगठन को कहीं ना कहीं सरकार में कोई भागीदारी मिले? बिल्कुल मिले जी, मिलनी चाहिए हमारे संस्था को जी, क्योंकि हमारे अपनी जनसंख्या बहुत है, वैसे हैं कारीगर, उन्हें हमें मिलनी चाहिए जी। राजपूत जी, आपको भागीदारी मिलनी चाहिए? ऐसा है, भागीदारी के लिए और विकास के लिए, सब काम के लिए, एकता और अखंडता के लिए सबके लिए प्रयास किया जाए। जब संगठन होगा, मंच होगा, उसी मंच से हम आवाज़ उठाएंगे और मंच में लोगों के कर्मवीर योद्धा होने चाहिए, कर्मवीर कार्यकर्ता, और कार्यालय के साथ साथ हम कार्य करेंगे। सुशील जी, एक मिनट आए, आप आगे थोड़ा सा बताएं। आप संगठन से जुड़े तो आपको क्या लगा कि आपके जो अध्यक्ष हैं वो इस देश को आगे बढ़ाने में कुछ मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, जो हमारे अध्यक्ष हैं ये हमारे समाज के उद्धार के लिए काफ़ी टाइम से सक्रिय हैं और ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारी संस्था ऑलरेडी 18 राज्यों में काम कर रही है और जिसमें दिल्ली का इन्होंने भार मेरे को दिया है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं दिल्ली के जितने भी हमारे समाज के जितने भी जन हैं, जितने भी समाज के मेंबर हैं, उन सबको एक इकट्ठा करके, एकत्रित करके कि दिखाएं कि हमारे समाज में कमी नहीं है। हमारे समाज में अच्छे अच्छे लोग हैं और अच्छे काफ़ी हमारी तादाद भी बहुत है, लेकिन सिर्फ हम कहीं ना कहीं अपने खोए हुए हैं, जिन्हें हमें इकट्ठा करना है और एकजुट करके सबको दिखाना है कि देखो सुनार समाज भी अपना महत्व रखता है भारत में। एक मिनट, विज़न जो है इनका थोड़ा सा अलग है, डेवलप इंडिया का विज़न है। मैंने देखा है कि संगठन बनते हैं, सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद टूट फूट हो जाती है। उसमें लोगों की एक राजनीतिक या कहें अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे आ जाती हैं। इन चीज़ों को आप लोग कैसे निपटेंगे? हम इस संस्था को ऊपर लेके चलेंगे, मानव अधिकार को नहीं रहेंगे, अपने पर्सनल जितने भी आर्गूमेंट्स हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उनका दमन करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, इस समाज को और इस देश को सबसे ऊपर पहुंचाना। जी, इनका विज़न समझ में आया? इनका विज़न बिल्कुल समझ में आया है मुझे। ये जो बिखरी हुई मुट्ठी थी, इन्होंने पहले प्रयास करा था और वो हुआ नहीं किसी कारण से। तो क्या कमियां रही जो पहले नहीं हुआ? शायद कोरोना था या कुछ भी, व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी थी, अब ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो सब अब मैं एक मुश्त उसको टाइट करूंगा, सबको इकट्ठा करूंगा और आगे लेके जाऊंगा। ये इनका प्रण है जी, बड़े कॉन्फिडेंस से। आपने भी एक बात और कही जो मुझे अच्छी लगी कि सबको टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम होना चाहिए कि टाइम पे लोग आएँ, टाइम पे जाए, तभी संगठन नियम और नियमावली से चलता है। अध्यक्ष जी ने कहा कि हम इसको थोड़ा सा आरएस के बेस पे लेके चलते हैं। आरएसएस में जब झंडा गड़ता है और 100 आदमी एक लाइन में खड़ा होता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ मेरी संस्था में भी यही हो। अध्यक्ष जी जब 4 बजे का टाइम देते हैं तो सबको 4 बजे उपस्थित होना चाहिए ना, क्योंकि ये पर्सनल नहीं है, मेरी भावना है ना, उस झंडे के नीचे भी तो उसकी भावना है। यही बात है बस। तो आपकी विचारधारा मुझे कहीं ना कहीं भाजपा से समर्थित लग रही है। ऐसा है, भाजपा अपने आप में एक संगठित वो है। हमारा संगठन और अनुशासन से मतलब है, अनुशासन सबके लिए। संगठन अनुशासन, संगठन कोई भी संगठन हो, अनुशासन बढ़िया होगा तो सबकी पूरे विश्व में बढ़ाई होती है। आज विकसित भारत क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि सब लोग विकसित हैं, हम पीछे हैं। आज माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया है, तो क्यों दिया है?
वो तो भाजपा उससे ही आते हैं। आरएसएस पहले विकसित करता था पहले अभी ये संगठन की पहली मीटिंग है। हाँ, ये मीटिंग दूसरी तीसरी मीटिंग है अभी। लेकिन आगे से हम लोग संगठित होकर के यूनाइट एंड रूल, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, जो संगठन ने पूरे सारे राज्यों में किया वो दिल्ली की धरती से इसका आगाज़ होने जा रहा है और पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ राजपूत जी। स्वर्णकार समाज के संगठन की स्थापना यहाँ हो गई और अब मुझे लगता है कि इनकी जो आगे न्यू इंडिया की पॉलिसी है वो आगे बढ़ने की कगार पर है। आप देखते रहिए भारत।